ओम शांति। 29 मार्च 2026। 25 अक्टूबर 2009 की यह रिवाइज अव्यक्तवाणी है। इस अव्यक्तवाणी का टाइटल है सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सर्व खजाने दिए हैं। बाप दादा ऐसे अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा ने खजाने तो बहुत दिए हैं। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन। इस ज्ञान धन से माला माल हो गए। इस ज्ञान धन को बच्चे औरों को भी बांटते रहते हैं और बंधनों में फंसी हुई आत्माओं को मुक्त भी करते हैं। इसके साथ है याद का खजाना, जिससे अनेक शक्तियाँ प्राप्त होती है। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया है। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया है। सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया है। बाप दादा कहते हैं इन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वह है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है वह सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है, लेकिन समय से प्राप्तियाँ ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सतगुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग के छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है और गारंटी है 21 जन्म फुल गारंटी है। तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की, यह सर्व प्राप्तियाँ इस छोटे से युग में हैं और कोई भी युग में यह सर्व प्राप्ति नहीं। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्मा मिलन का, अतीन्द्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिला है।
और हर कल्प मिलता रहेगा। बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चे का चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि यह आत्माएं कोई विशेष है, न्यारे हैं और परमात्मा प्यारे हैं, क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से बच्चों की सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल नहीं सकेगा, लेकिन खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। ऐसा पुरुषार्थ अभी से करना है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा, तो भी दूर से ही उनकी पर्सनालिटी, चमक अनुभव हुई। बाप दादा कहते हैं, ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता नहीं है। अभी अभी संकल्प किया, करना ही है। देखेंगे, करेंगे, यह गे का शब्द ही नहीं है। इसीलिए मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं। हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से नींद भी अच्छी आएगी और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। दे दिया और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है, उसको सदा ही कायम रखना है, करना ही है। अभी अभी गे नहीं। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल दिया है, उसको सदा याद रखना है। यह दुनिया हमारी नहीं है, गेस्ट हाउस है। अब तो घर जाना ही है। घर के नज़ारे मन में, बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। यह बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को आपस में, संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। यह माया के तूफान तोहफा बन जाएंगे। छोटे मोटे पेपर आते हैं, वह पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेगी। गिफ्ट और लिफ्ट। अभी लक्ष्य रखना है कि बेहद के वैरागी और हिम्मत, उमंग, उत्साह के पंखों से उड़ते रहना है और उड़ाते रहना है। अभी उड़ने का समय है।
अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान: अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन ही जाएगा। शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते हैं। इसीलिए वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है: गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। अव्यक्त इशारे: निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा। जहाँ स्नेह होता है वहाँ फेथ जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। ओम शांति।